दोस्तों आप लोग किस तरह से आईआरसीटीसी से कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक करेंगे, आज मैं आपको लाइव कंफर्म टिकट को बुक करके दिखाऊंगा। एंड पूरा प्रोसेस बताऊंगा जिसको फॉलो कर आप लोग कहीं से कहीं तक के लिए भी कंफर्म ट्रेन टिकट्स को इजीली बुक कर पाएंगे। अब दोस्तों अगर आप लोगों को रेल टिकट्स को बुक करना है तो सबसे बेस्ट जो प्लेटफॉर्म है वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी से आप लोग किसी भी तरह की टिकट बहुत ही इजीली बुक कर सकते हैं। अब जैसे आप लोग आईआरसीटीसी में आते हैं, आपके सामने ये पेज आता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है ट्रेन का, देन फ्लाइट, बस। हमको ट्रेन टिकट को बुक करना है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेन टिकट को बुक करना सिखाऊंगा। तो हम सिंपल जो ये ट्रेन का ऑप्शन आ रहा है, इस ट्रेन के ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस हैं, जैसे कि बुक टिकट, माई बुकिंग्स, पीएनआर इंक्वायरी, लास्ट, फिर उसके बाद अपकमिंग जर्नीज। ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। देखिए हमको ट्रेन टिकट को बुक करना है। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये ट्रेन टिकट को बुक करने के बाद आते हैं। तो पहले हमको ट्रेन की टिकट को बुक करना है। बुक करने के लिए जो आप लोग को ये बुक टिकट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपल आप सभी लोग को इस बुक टिकट पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले फ्रॉम में आप लोग को सेलेक्ट करना है अपनी वो लोकेशन, अपना वो स्टेशन जहाँ से आप लोग को टिकट को बुक करना है। यानी कि जहाँ से आप लोग को जहाँ तक के लिए जाना है वहाँ तक के लिए आप लोग को स्टेशन को सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप कानपुर में रहते हो, आप मुंबई में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, आप जहाँ भी रहते हो जहाँ से आपको ट्रेन करनी है, आप सिंपल उस स्टेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमको कानपुर का जो है सेंट्रल सीएनबी स्टेशन जो है, हमको यहाँ से टिकट को बुक करना है। तो हम कानपुर सर्च करेंगे, कानपुर के सारे स्टेशन यहाँ पर आ रहे हैं, हमको इस स्टेशन से बुक करना है। तो कानपुर का इस स्टेशन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 2 में हमको सेलेक्ट करना है वो लोकेशन जहाँ तक के लिए हमको टिकट को बुक करना है। तो सिंपल मान लीजिए कि हमको लखनऊ के लिए बुक करनी है तो हम लखनऊ डालेंगे, हमको दिल्ली बुक करनी है हम दिल्ली डालेंगे, हमको मुंबई के लिए टिकट बुक करनी है तो मुंबई यहाँ पर लिखेंगे। अगर हमको चेन्नई के लिए करनी है, यानी कि जहां तक के लिए भी ट्रेन की टिकट करनी है, हम लोग सिंपल उसको यहाँ पर फिल करेंगे। हमको फिलहाल अयोध्या के लिए करनी है तो अयोध्या कैंट अयोध्या स्टेशन है AYC, हमको यहाँ तक के लिए टिकट को बुक करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा फ्रॉम एंड टू में, फ्रॉम में मतलब यहाँ से हमको बैठना है, यहाँ हमको उतरना है। हमने लोकेशन अपनी सेलेक्ट कर लिया, यानी कि स्टेशन सेलेक्ट कर लिया है। क्लास में ऑल क्लासेस सेलेक्ट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। उसके बाद डिपार्चर डेट आ रहा है। डिपार्चर डेट के अंदर आप लोगों को वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट की आप लोग टिकट को बुक करना चाहते हो। आप लोग 12 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 24, 25, कितने की टिकट, जो भी डेट को आप बुक करो, आप जिस भी डेट को बुक करना चाहते हैं, सिंपल आप सभी लोग को उस डेट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप ओके का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद सोच ट्रेन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने सभी की सभी वो ट्रेन आ जाएंगी जो उस दिन चलने वाली हैं उस रूट से। जैसे कि सबसे पहले है वंदे भारत एक्सप्रेस, बहुत बढ़िया ट्रेन है ये। सुबह 11:05 पर निकलेगी। 14:30 का मतलब है कि 2:30 पर हमको अयोध्या कैंट जो स्टेशन है वहां उतार देगी। 3 घंटा 25 मिनट का समय हमारा लेगी हमारी लोकेशन पर रीच कराने के लिए। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग ट्रेन जैसे कि साबरमती एक्सप्रेस है, जहाँ पर आप लोग को स्लीपर, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड AC के ऑप्शंस मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ये 4 घंटा 5 मिनट का समय लेगी। एंड 23:30 का मतलब है कि ये 20 जनवरी को रात को 11:30 पर ये ट्रेन निकलेगी। देखिए यहाँ पर जो टाइम फॉर्मेट होता है वो, अगर 1 बज रहे हैं तो 1 का मतलब है 13, ठीक है, 2 बज रहे हैं इसका मतलब है 14, अगर 3 बज रहे हैं इसका मतलब है 15, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स के अकॉर्डिंग होता है, तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये 11:30 पर निकलेगी। नेक्स्ट डे 21 जनवरी को 3:35 यानी कि 4 घंटा 5 मिनट पर उतार देगी। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोग को अपनी बेस्ट टाइम सेलेक्ट करना है, किस टाइम पर आपको जाना है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह निकलना चाहते हैं, बहुत सारे लोग शाम को निकलना चाहते हैं। तो जो भी आपका ओपिनियन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको शाम को रात को निकलना है, तो रात के लिए हमारी ये ट्रेन हो जाती है जो कि है साबरमती एक्सप्रेस। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके आप लोग रूट देख सकते हैं। अगर आप लोग किसी और कोटा से बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने जनरल कोटा सेलेक्ट किया है, 90% लोग जनरल कोटा से आते हैं। अगर आप लोग किसी और कोटा से हैं, यानी कि आप लेडीज़ हैं, तो आप लेडीज़ कोटा से टिकट को बुक कर सकते हैं। तत्काल कोटा से बुक कर सकते हैं जो कि सुबह 10-11 बजे ओपन होता है। लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन्स के लिए बुक कर सकते हैं, ठीक है, और अलग कोटा होता है इनका। सीनियर सिटीजन का मतलब है कि लेडीज़ जिनकी एज 45+ है एंड मेंस जिनकी एज 60+ है, तो उनके लिए बेसिकली होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हमको अपनी टिकट बुक करनी है, ठीक है, तो हम जनरल से बुक करेंगे। अगर आप लोग किसी और कोटा से आते हैं तो आप कोटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल जनरल को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमको सेलेक्ट करना है टाइम पीरियड, कौन सी ट्रेन के लिए टिकट बुक करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमको साबरमती एक्सप्रेस करनी है। हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखिए AVL लिख के आ रहा है, इसका मतलब ट्रेन के टिकट्स अवेलेबल हैं। लेकिन
23 तारीख को ये वेटिंग में है, तो हमको 20 को ही करना है। वैसे फीस 20 को अवेलेबल है। फिर हम थर्ड इकोनॉमी देखें, उसमें भी अवेलेबल है, थर्ड एसी में भी अवेलेबल है, सेकंड एसी में भी अवेलेबल है एंड फर्स्ट एसी में भी अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर ऐसे चेक करेंगे। अगर बाई चांस किसी ट्रेन मतलब किसी भी ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल नहीं मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वंदे भारत है, यहाँ पर देखिए अवेलेबल है सीट्स, काफ़ी अच्छी अवेलेबल है। तो यहाँ पर 2 तरह की सीट्स हैं, एक सीसी और एक ईसी, ठीक है। तो हमको वंदे भारत में करनी है, तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल है सीट्स। अब अगर आपको ट्रेन किसी सीट के मतलब किसी ट्रेन के अंदर सीट अवेलेबल नहीं दिख रही है, वेटिंग दिखा रही है, तो आप किसी और को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आपकी कंफर्म टिकट होगी। अब जैसे हमको इससे निकलना है साबरमती एक्सप्रेस से, हमने सेलेक्ट किया स्लीपर। स्लीपर सेलेक्ट करने के बाद हमारा प्राइस फेयर आ चुका है 165 रुपये का। उसके बाद नीचे जो पैसेंजर डिटेल्स आ रहा है हम लोग इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप टाइम देख लीजिएगा, कितने घंटे में आपको उतारेगी ये ट्रेन, कब कितने घंटे का समय लेगी, कितने समय आपको उतारेगी, क्या रूट रहने वाला है, रूट यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड सब कुछ ओके होने के बाद आप लोग को पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी दोस्तों आप लोग का अकाउंट है, सिंपल आप सभी लोग को अपने अकाउंट को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। बाई चांस अगर आपने अपना अकाउंट IRCTC के अंदर नहीं बनाया है, तो जो ये रजिस्टर यूजर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अब जैसे हमको यहाँ पर सिंपल लॉगिन करना है, हमारा अकाउंट पहले से लॉगिन था, हमको बस पिन डाल के लॉगिन करना है। एक काम करिएगा, अगर आप लोगों को अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं शरद लूट, आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, सिर्फ 1 से 2 मिनट के अंदर IRCTC के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे। फिलहाल मैं टिकट बुक करना सिखा रहा हूँ, अकाउंट आप लोग उस वीडियो को देखकर बना लीजिएगा, नहीं बनाया है तो। जैसे हमने प्रोसीड कर दिया, अब देखिए हमने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लिया। पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन होगी तो यहाँ पर आ जाएगी। लिख के आ रहा है सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन है वो इस ट्रेन के अंदर अलाउड नहीं है। चलिए ओके, हमको नहीं चाहिए, हम ओके कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ये पेज आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने टाइम पीरियड आ रहा है, कितना समय आपका लेगा, ठीक है, कितने समय में आपको ट्रेन पहुंचाएगा, पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। बेसिकली स्लीपर में जनरल कोटा से हम बुक कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आप सभी लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, फोन नंबर वगैरह ईमेल आईडी सब सेलेक्ट है। यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद पैसेंजर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जांपल आप 3 लोग जाना चाहते हैं, 4 लोग जाना चाहते हैं, तो आप लोग को सिंपल अपना नेम फिल करना है, जिनके नाम से टिकट बुक हो रही है आप उनका नेम फिल करेंगे। उसके बाद उनकी एज फिल करेंगे, जो भी उनकी एज है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। एंड सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों नीचे जो आप सभी लोग को बर्थ प्रेफरेंस आ रहा है, इस पर सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको कोई बर्थ प्रेफरेंस है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए, अगर कोई भी बच्चा है जिसकी एज 5 साल से कम है तो उसकी टिकट नहीं लगेगी। 5 साल से 12 साल के बच्चों के लिए हाफ टिकट लगेगी एंड उनको सीट नहीं दी जाएगी। अगर 12 साल से ऊपर है तो वो एडल्ट्स में आते हैं, एडल्ट्स का फुल टिकट लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 साल से 12 साल के बच्चे के लिए सीट लेनी है तो उसके लिए फुल टिकट आपको लेनी पड़ेगी, सिंपल है। एंड देखिए लिखा भी हुआ है कि 5 साल से नीचे जितने बच्चे हैं उनके उनका ID कार्ड कैरी करना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए नीचे आते हैं हम लोग। यहाँ पर अदर प्रेफरेंस में अगर आपका कोई कोच नंबर या फिर ऐसा कुछ है कि आपके दोस्त उस ट्रेन से जा रहे हैं, कोई उनका कोच है, आपकी कोई कोच प्रेफरेंस है, तो आप लोग अपनी प्रेफर्ड कोच नंबर डाल सकते हैं। अगर अवेलेबल होगी सीट्स तो आप लोग को उस कोच के अंदर मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आना है, नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं कि आप लोग कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंकिंग वॉलेट्स के थ्रू आप टिकट को बुक कर सकते हैं या फिर UPI के थ्रू। सबसे बढ़िया मेथड जो है वो UPI है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल UPI को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि सिर्फ 45 पैसा पर पर्सन पड़ता है, कुछ नहीं होता 45 पैसे से। इंश्योरेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऑलवेज ले लेते हैं। वैसे हमने येस किया एंड रिव्यू जर्नी डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है इसके बाद इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आ रहा है, अवेलेबल है सीट, सब कुछ कंफर्म हुआ है, ट्रेन की टिकट बुक हो जाएगी। अब जो ये कैप्चा कोड आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को आप सभी लोग को यहाँ पर फिल करना है। एंड फिल करने के बाद दोस्तों आप सभी लोग को सिंपल जो ये प्रोसीड टू पे का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप सभी लोग को सिंपल जो प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है इस प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी आप लोग का टिकट का अमाउंट है आप लोग को सिंपल उसे डन कर देना है, कंप्लीट कर देना है। एंड उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहाँ पर कंफर्म टिकट आ जाएगी। आप टिकट को अपनी शेयर कर सकते हैं, आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी टिकट बुक हो जाएगी। पूरी कंफर्म टिकट बुक होने के बाद ये तरह का पेज आ जाएगा। आप किसी को शेयर करना चाहते हैं शेयर कर लीजिए, बाद में वहां से आप निकाल लीजिएगा व्हाट्सएप से, सिंपल। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट्स को बुक करेंगे। कुछ ये पेज आएगा बुक होने के बाद टिकट। अब दोस्तों टिकट को बुक करने के बाद आप लोग एकदम बैक आ जाइएगा। उसके बाद आप लोग को अगेन ट्रेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी लोग को जो माय बुकिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप लोग इस माय बुकिंग्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग की जो भी बुकिंग्स वगैरह रहेंगी वो बुकिंग्स दिख जाएंगे। अगर आप लोग को टिकट कैंसिल वगैरह करनी है तो कैंसिल टिकट वगैरह पे क्लिक करने के बाद टिकट को कैंसिल वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग अपनी अपकमिंग जर्नीज वगैरह को देख सकते हैं। बहुत ही ईजिली दोस्तों आप लोग अपनी ट्रेन की टिकट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग कंफर्म ट्रेन टिकट्स को IRCTC की मदद से बुक कर पाएंगे। आई होप आपको पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा दोस्तों आप लोग को,
तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों अभी मैं इस वीडियो को यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मेक श्योर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।